लोग गालियां लीडर्स को देते हैं, खाने पीने वाले कोई और लोग हैं, और उसके कारण मुझे लगता है उसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का प्लस से जाएगा, चाहे अपना आदमी भी अंदर हो जाएगा। मैं कहता हूँ जो अवैध कटान है तो जीरो टॉलरेंस इसके बारे में लेनी चाहिए। अब जैसे परसों ही बंजार का विषय आया, सुरेंद्र जी ने विषय बताया, अगर वास्तव में वहाँ पर 400 पेड़ कटे हैं तो मुझे लगता है कि विषय ध्यान में आने के बाद 24 घंटे के अंदर, वो चाहे ठेकेदार हो चाहे उस एरिया के ऑफिसर्स हों, क्योंकि हम लोग ऑफिसर्स को तनख्वाह देते हैं, उनका काम है रोकना। लोग गालियां लीडर्स को देते हैं, खाने पीने वाले कोई और लोग हैं, और उसके कारण मुझे लगता है उसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का प्लस से जाएगा, चाहे अपना आदमी भी अंदर हो जाएगा। मैं कहता हूँ अपने आदमी को जो किसी ने लाइसेंस नहीं दे दिया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जाती है तो 100 कार्ड अपने लोगों के कारण पुट्ठे काम होते हैं, उसका क्रिटिसिज्म होता है और गवर्नमेंट के गले में पड़ जाता है और गवर्नमेंट चली जाती है। अगर वो लोग रुक जाएं, उनको खुले हाथ ना दिया जाए, कि चाहे गुंडागर्दी के विषय में हो, अवैध कटान के साथ साथ जो कॉलोनीज बन रही हैं हमारे एरिया में, खास करके मैंने देखा है उन कॉलोनीज में इतने पेड़ कट जाते हैं, इतनी इलीगल जिसको कहते हैं माइनिंग होती है कि हजारों पेड़ कटते होंगे और उन कॉलोनी के बीच पेड़ ही कोई नहीं है लगा रहा, कोई लगा ही नहीं रहा। जंगलों में बन रही है कॉलोनी, जितनी भी अध्यक्ष महोदय बन रही है, क्योंकि जो वैरन लैंड थी, जो घासनियाँ थी, उसी को अब किसान बेच रहा है, क्योंकि उसको घासनी की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर कॉलोनीज बन रही है, लेकिन पेड़ लगाने का कोई प्रावधान नहीं है वहां पर। तो हम जब पास करें, पास करने के बाद उनकी प्लांटेशन का कोई हम उसके साथ चीज जोड़ें, और उसके साथ साथ जंगलों में आग का विषय जो आया है, तो सब लोगों ने बोला इतनी जंगलों में आग अध्यक्ष महोदय हमने कभी नहीं देखी जितनी इस बार। उसका ये कारण भी एक हो सकता है कि इस बार गर्मी बहुत लंबी चली, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई भी सूखा रहा, अभी लगी बारिशें शुरू होने लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक से, ढंग की बारिशें जिसको मानसून बोल सकते हैं हम लोग। तो उस जंगल में आग लगती है तो हम लोगों ने किसको अरेस्ट किया? मान लो मेरे घर के पास से आग गई, उसके बाद उसने पूरा जंगल 200 कनाल का जला दिया, तो मैं ही दोषी हूँ उसका, और कौन है? तो एक आध दिन तो अंदर रखो बंदे को उठा करके, एक आध दिन तो हवालात करो उसको कि भैया तू क्या, अगर लगी मैंने नहीं लगाई, को चलता रहा गिर फेंक गया, तो क्या मैं उसको बुझा नहीं सकता था? क्या मैं उसको बंद नहीं, जब वो प्राइमरी स्टेज में थी बिल्कुल, जिसको कहते थे लगी ही थी, तो धुआं तो मेरे को दिखा पहले, सबसे पहले। तो हमने जहां भी शिमला में देखा कि जब थोड़ा धुआं था तो कोई पूछता नहीं था, निचले वाले एरिया में खूब जंगल जले। और तीसरा विषय इसमें यह करें, शिमला के स्वर्णिम में तो मुख्यमंत्री महोदय आप बातचीत करके जो चीड़ के आपके पेड़ है ना, इनको धीरे धीरे कटान की ओर ले जाओ, इसको धीरे धीरे आप लोग देवदार और उसके साथ साथ बाण की तरफ आप ले जाओ। जहां चीड़ है उससे भी किलोमीटर आगे अच्छे देवदार के पेड़ है, तो हमने चीड़ किसने लगा दी जहां पर लाकर? इसके नीचे तो बरूद की तरह घासनी पड़ी होती है, तो उसको धीरे धीरे हटाया जाए, जलाया जाए और किनारे किया जाए, काटा जाए, और उसके साथ प्लांटेशन कर दी जाए। 2-4 साल बाद वो अपने आप जो देवदार है वो आगे निकल जाएगा। देवदार को कम आग लगती है, जो मैंने देखा उसके जंगलों में, ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोगों के एरिया में होता है। और उसके साथ साथ जो मैंने तो जहां तक देखा अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्रियों ने वन महोत्सव किया है, वहां भी कोई पेड़ नहीं है, वहां पेड़ ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी गए तो वहां यानी इतने गैर जिम्मेवार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं कि उनके, जैसे वर्मा जी ने बताया कि मई जून में पेड़ जल जाते हैं क्योंकि पानी कोई नहीं डालता है। तो जब पानी नहीं डालेगा तो लगाने का क्या है? तो उसके कारण उस कम से कम हम मुख्यमंत्री जो का मान सम्मान तो रखें कि मुख्यमंत्री ने, किसी फॉरेस्ट मिनिस्टर ने पेड़ लगाए हैं, तो कम से कम वो तो बचें। और उसके साथ साथ जो अध्यक्ष महोदय जैसा बताया, ऑक्सीजन के मामले में जैसे पीपल की बात की गई, बड़ की बात की गई, नीम की बात की गई, जो उसके साथ साथ तुलसी, इन पेड़ों को तो हम लोग पूजते हैं, तो उसके नाते इनको कहाँ हम लोग बड़ी जगह पे, पीपल का पेड़ और बड़ का, बरगद जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी जगह पे हो सकता है क्योंकि तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो खुली जगहों के ऊपर लगाया जा सकता है। उस एरिया के लोगों को उसमें जिम्मेवार ठहराना चाहिए जो वहाँ के अधिकारी हैं, अदरवाइज अन्यथा ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। और उसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने शिक्षा मंत्री जी की ओर इशारा किया था, मुझे लगता है इनको अपने स्कूल कितने हैं, ITIs भी जैसे धर्माणी जी के पास है, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITIs, इनकी जमीनों का पूरा ब्यौरा लें, इनके पास जमीन कितनी है। जमीनों के साथ साथ उसकी कम से कम बाउंड्री वाल करें। बाउंड्री वाल करके अगर मुझे लगता है आप लोग ही एक स्कूल में 40-50-100 पेड़ लगाते करेंगे तो उसी से जंगल खड़ा हो जाएगा। हमने उन्ना कॉलों में पेड़ लगाए, आज भी मैं देखता हूँ कि वो
कम से कम 4-4 मंजिल के जितने पेड़ हो गए। हमने डाइट सेंटर में लगाए थे जब हम उदयपुर पश्चिम में थे, वो भर गए, उसमें इतने पेड़ लगे क्योंकि हमने तो टेक्निकली तो हमने नहीं लगाए कि 5 मीटर आगे लगाओ, दूसरा जहां दिल किया वहां पे ठोक दिया। बाद में वो काटने पड़े और अब उन्होंने टेक्निकली जितने चाहिए उतना उसकी दूरी रखी है, वो बड़े अच्छे पेड़ है। ऐसे ही चलो वो नहीं किया जा सकता सब जगह। मेरे गांव के अंदर शमशान घाट है 13 कनाल के अंदर, उसकी बाउंड्री वॉल लगाई हमने धूमल साहब के टाइम पर 20 करोड़ की। तो उसके अंदर 47 पेड़ पहले थे, 37 पेड़ मैंने पिछली बार लगवाए, गांव के लोगों को इकट्ठा कर, बहुत अच्छे हो गया वो। साथ साथ उसको डीएफओ को भी बोलो, अन्यथा मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटाने वाले ये लोग हैं। आप प्राइवेट गांव वालों को कहते हो कि जंगल उगा लो, आपको 50% देंगे, मैं कहता हूँ एक भी पेड़ नहीं कोई काट पाएगा वहां पर, हिम्मत नहीं है किसी की। हमारे अपने जंगल तो सबके अच्छे ही है, सबसे ज्यादा कटे हुए गवर्नमेंट के जंगल है। और उसके अंदर गार्ड और उसके साथ साथ गार्ड मीन्स स्टाफ के लोग, जो भी, मैं सबका नहीं बोलता कि सारे लोग एक तरह के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक तरह के हो गए। इसलिए जो शरीफ है वो सोचता मैंने कहा को बोलना, कहा को पंगे में पड़ना, ये ठेकेदार मेरी बदली करवा देगा, ये तो बड़ा आदमी है, किसी पार्टी का आदमी है, एबीसी जिसका भी है, उससे डरता हुआ चुप हो जाता है क्योंकि पार्टी है, वो नहीं बोलता है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि इसको पूरा चर्चा ना करते हुए, चर्चा तो होनी है, होती रहेगी, हमारे लगाने के बाद भी होती रहेगी पब्लिक मूवमेंट। हाँ, तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस कुछ चीजों के मामले में हम लोग करनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।